पुरानी हवेली में बसी खौफनाक मोहब्बत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मा की दास्तान में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी रूह को कंपा देगी। ये कहानी है एक पुरानी हवेली की और उसमें बसी एक खौफनाक मोहब्बत की। तो अपनी सांसें थाम लीजिए और लाइट्स बंद कर दीजिए, क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। यह बात है 1950 के दशक की। घने जंगल के बीचों बीच स्थित एक भव्य और विशाल हवेली, जिसे लोग रहस्य हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली दूर दूर तक अपनी भव्यता और खूबसूरती के लिए मशहूर थी, लेकिन जितनी खूबसूरत वह हवेली थी, उतनी ही भयानक भी। राजा हरिनारायण उस हवेली में अपनी बेटी प्रियंका के साथ रहा करते थे। प्रियंका की मां का देहांत बचपन में ही हो गया था और प्रियंका ही राजा की इकलौती संतान थी। वह बेहद खूबसूरत और मासूम थी। उसकी हंसी में एक जादू था और उसकी आंखों में एक ख्वाब। लेकिन उसकी जिंदगी में खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। राजा हरिनारायण के महल में काम करने वाला एक नौकर था, विजय। विजय एक साधारण युवक था, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी और दिल में सच्चाई थी। उसकी मेहनत और लगन ने प्रियंका का दिल जीत लिया। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे, लेकिन ये मोहब्बत छिपी हुई थी। राजा हरिनारायण को इसकी खबर नहीं थी। एक दिन जब प्रियंका और विजय महल के पीछे के बगीचे में मिले, तो राजा ने दोनों को देख लिया। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। एक नौकर और उसकी बेटी का प्रेम, यह बात उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थी। उस रात हवेली में चीखें गूंजी। राजा ने विजय को पकड़वाकर पूरी तरह पिटवाया। उसे इतनी बुरी तरह मारा गया कि उसकी जान वहीं निकल गई। लेकिन यह बात प्रियंका को नहीं बताई गई। उसे झूठ कहकर यह बताया गया कि विजय ने अपनी औकात पहचान कर खुद ही महल छोड़ दिया। प्रियंका ने हर जगह विजय को ढूंढा। वह टूट चुकी थी। उसका प्यार उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए छिन गया था। कुछ दिनों बाद प्रियंका ने भी खुद को महल के एक ऊंचे कमरे से गिराकर आत्महत्या कर ली। हवेली अब उजाड़ हो चुकी थी, लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। वर्तमान समय, सालों बाद हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं और कभी-कभी किसी युवक की दर्द भरी आवाज भी। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन ऐसी कहानियां सुनकर कुछ लोगों का जुनून बढ़ जाता है। ऐसे ही दो दोस्त थे, राहुल और साक्षी। दोनों हॉरर स्टोरीज की सच्चाई जानने के शौकीन थे। दोनों ने निश्चय किया कि वे हवेली में रात बिताकर वहां के रहस्यों को जानेंगे। राहुल और साक्षी रात को हवेली में पहुंचे। हवेली का दरवाजा तोड़कर वे अंदर घुसे। चारों ओर धूल, चाले और खंडहर की गंध थी। वे दोनों हवेली की छानबीन करने लगे। जब वे हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे, तो अचानक साक्षी को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल को कुछ नहीं सुनाई दिया, लेकिन साक्षी का चेहरा डर से सफेद हो चुका था। वहां कोई रो रहा है, एक औरत की चीखें। साक्षी ने कांपती हुई आवाज में कहा। राहुल ने उसे शांत करने की कोशिश की और आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राहुल ने टॉर्च से अंदर देखा। कमरा ठंडा और अंधेरा था। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, वहां की दीवारों पर खून से लिखी हुई इबारतें थीं। विजय को वापस लाओ। साक्षी चीख पड़ी और बाहर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। राहुल ने दरवाजे को धक्का मारा, पर वह टस से मस नहीं हुआ। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और राहुल को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। वह कांपते हुए मुड़ा और देखा कि एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द, नफरत और मोहब्बत की एक अद्भुत मिश्रण था। विजय कहां है? उस औरत ने बुरी तरह से चिल्लाते हुए कहा। राहुल और साक्षी की चीखें हवेली के अंदर गूंज उठी। वे दोनों डर के मारे बुरी तरह कांप रहे थे। प्रियंका की आत्मा ने उन्हें साफ शब्दों में कहा, तुमने मेरी मोहब्बत छीनी थी, अब मैं तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा खुल चुका था, लेकिन जब गांव वाले सुबह आए, तो उन्हें हवेली के बाहर राहुल और साक्षी के शव मिले। उनके चेहरे पर सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक खौफनाक मोहब्बत की बर्बादी की छाप भी थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी
पुरानी हवेली में बसी खौफनाक मोहब्बत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आत्मा की दास्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए और भी खौफनाक कहानियां लेकर आते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपने दरवाजे बंद रखिए और खिड़कियों को, क्योंकि कौन जानता है कब कोई खौफनाक